أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران ترجمہ تفسیر 18واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. وہ جو اللہ و رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا. احد کی لڑائی سے نپٹنے کے بعد جب ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ روحا مقام پر پہنچے تو انہیں افسوس ہوا کہ وہ واپس کیوں آ گئے. مسلمانوں کا بالکل خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا. یہ خیال کر کے انہوں نے پھر واپس ہونے کا ارادہ کیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے پیچھے اپنی روانگی کا اعلان فرما دیا. صحابہ کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی اور جو احد کی لڑائی کے زخموں سے چور ہو رہے تھے حضور کے اعلان پر حاضر ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو لے کر ابو سفیان کے پیچھے روانہ ہو گئے.
जब हुजूर हमराउल असद स्थान पर पहुंचे जो मदीने से 8 मील है, वहां मालूम हुआ कि मुशरिक डरकर भाग गए। इस घटना के बारे में यह आयत उतरी। उनके निकोकारों, सदाचारी और परहेजगारों के लिए बड़ा सवाब है। वो जिनसे लोगों ने कहा, यानी नुएम बिन मसूद अशजई ने, कि लोगों ने, यानी अबू सुफियान वगैरह मुशरिकों ने तुम्हारे लिए जत्था जोड़ा तो उनसे डरो तो उनका ईमान और ज्यादा हुआ, और बोलो अल्लाह हमको बस है। और क्या अच्छा कारसाज काम बनाने वाला। उहद की लड़ाई से वापस हुए अबू सुफियान ने सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पुकार कर कह दिया था कि अगले साल हमारी आपकी बदर में लड़ाई होगी। हुजूर ने उनके जवाब में फरमाया, इंशाअल्लाह। जब वह वक्त आया और अबू सुफियान मक्का वालों को लेकर जंग के लिए रवाना हुए तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में डर डाला और उन्होंने वापस हो जाने का इरादा किया। इस मौके पर अबू सुफियान की नुएम बिन मसूद अशजई से मुलाकात हुई जो उम्रा करने आया था। अबू सुफियान ने कहा कि ए नुएम, इस जमाने में मेरी लड़ाई बदर में मोहम्मद के साथ हो चुकी है और इस वक्त मुझे मुनासिब यह मालूम होता है कि मैं जंग में न जाऊं, वापस हो जाऊं। तू मदीने जा और तदबीर के साथ मुसलमानों को जंग के मैदान में जाने से रोक, इसके बदले में मैं तुझे 10 ऊंट दूंगा। नुएम ने मदीने पहुंचकर देखा कि मुसलमान जंग की तैयारी कर रहे हैं। उनसे कहने लगा कि तुम जंग के लिए जाना चाहते हो, मक्का वालों ने तुम्हारे लिए बड़ी फौजें जमा की हैं। खुदा की कसम, तुम में से एक भी फिर कर न आएगा। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम मैं जरूर जाऊंगा, चाहे मेरे साथ कोई भी न हो। फिर हुजूर 70 सवारों को साथ लेकर हस्बुनल्लाह व निमल वकील पढ़ते हुए रवाना हुए। बदर में पहुंचे, वहां 8 रात कयाम किया। तिजारत का माल साथ था, उसको फरोख्त किया, खूब नफा हुआ और सलामती के साथ मदीने वापस हुए। जंग नहीं हुई क्योंकि अबू सुफियान और मक्का वाले डरकर मक्का को लौट गए थे। इस घटना के संबंध में यह आयत उतरी तो पलटे अल्लाह के एहसान और फजल से अमन और आफियत के साथ तिजारत का मुनाफा हासिल करके कि उन्हें कोई बुराई न पहुंची और अल्लाह की खुशी पर चले और दुश्मन के मुकाबले के लिए हिम्मत से निकले और जिहाद का सवाब पाया। और अल्लाह बड़े फजल वाला है कि उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमानबरदारी और जिहाद की तैयारी की तौफीक दी और मुशरिकों के दिलों में डर डाल दिया कि वो मुकाबले की हिम्मत न कर सके और रास्ते से ही लौट गए। वह तो शैतान ही है कि अपने दोस्तों से धमकाता है और मुसलमानों को मुशरिकों की बड़ी संख्या से डराते हैं, जैसा कि नुएम बिन मसूद अशजई ने किया। तो उनसे न डरो, यानी मुनाफिक और मुशरिक जो शैतान के दोस्त हैं, उनका खौफ न करो और मुझसे डरो अगर ईमान रखते हो, क्योंकि ईमान का तकाजा ही यह है कि बंदे को खुदा ही का खौफ हो। और ए महबूब, तुम उनका कुछ गम न करो जो कुफ्र पर दौड़ते हैं, चाहे वो कुरैश के काफिर हों या मुनाफिक या यहूदियों के सरदार या अधर्मी। वो आपके मुकाबले के लिए कितने ही लश्कर जमा करें, कामयाब न होंगे। वो अल्लाह का कुछ न बिगाएंगे और अल्लाह चाहता है कि आखिरत में उनका कोई हिस्सा न रखे। इसमें कदरिया और मुअत्जिला का रद्द है और आयत इस पर दलील है कि अच्छाई और बुराई अल्लाह के इरादे से है और उनके लिए बड़ा अजाब है। वो जिन्होंने ईमान के बदले कुफ्र मोल लिया, यानी मुनाफिक जो ईमान का कलीमा पढ़ने के बाद काफिर हुए, या वो लोग जो ईमान की क्षमता रखने के बावजूद काफिर ही रहे और ईमान न लाएं, अल्लाह का कुछ न बिगाड़ेंगे और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और कभी काफिर इस गुमान में न रहें कि वो जो हम उन्हें ढील देते हैं कुछ उनके लिए भला है, हम तो इसीलिए उन्हें ढील देते हैं कि और गुनाह बढ़े। सच्चाई से दुश्मनी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरोध करके। हदीस शरीफ में है, सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, कौन शख्स अच्छा है? फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और कर्म नेक हो। अर्ज किया गया, और बदतर कौन है? फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और कर्म खराब, और उनके लिए जिल्लत का अजाब है। अल्लाह मुसलमानों को इस हाल पर छोड़ने का नहीं जिस पर तुम हो। ए इस्लाम का कलिमा पढ़ने वालों, जब तक जुदा न कर दे गंदे को, यानी मुनाफिक को, सुथरे से, सच्चे पक्के ईमान वाले से, यहाँ तक कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे अहवाल पर सूचित करके मुमिन और मुनाफिक हर एक को अलग कर दे।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सृष्टि के बनाने से पहले मेरी उम्मत मिट्टी की शक्ल में थी। उसी वक्त वह मेरे सामने अपनी सूरतों में पेश किए गए, जैसे कि हजरत आदम पर पेश किए गए थे, और मुझे इल्म दिया गया कौन मुझ पर ईमान लाएगा, कौन कुफ्र करेगा। यह खबर जब मुनाफिकों को पहुंची तो उन्होंने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा कि मोहम्मद का गुमान है कि वो यह जानते हैं कि जो लोग अभी पैदा भी नहीं हुए उनमें से कौन उन पर ईमान लाएगा, कौन कुफ्र करेगा, इसके बावजूद कि हम उनके साथ हैं और वो हमें नहीं पहचानते। इस पर सईदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर कयाम फरमाकर अल्लाह ताला की हम्द और तारीफ बयान करने के बाद फरमाया, उन लोगों का क्या हाल है जो मेरे इल्म पर जबान रखते हैं। आज से कयामत तक जो कुछ होने वाला है उसमें से कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका तुम मुझसे सवाल करो और मैं तुम्हें उसकी खबर न दे दूं। अब्दुल्लाह बिन हुजाफा सहमी ने खड़े होकर कहा कि मेरा बाप कौन है या रसूल अल्लाह। फरमाया हुजाफा। फिर हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हो खड़े हुए, उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह के मबूद और रब होने पर राजी हुए, इस्लाम के दीन होने पर राजी हुए, कुरान के इमाम होने पर राजी हुए, आपके नबी होने पर राजी हुए, हम आपसे माफी चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया क्या तुम बाज आओगे, क्या तुम बाज आओगे। फिर मिंबर से उतर आए। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी। इस हदीस से साबित हुआ कि सईदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कयामत तक की तमाम चीजों का इल्म अता किया गया है और हुजूर के इल्म गैब पर जबान खोलना मुनाफिकों का तरीका है। और अल्लाह की शान यह नहीं ऐ आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म दे दे, हाँ अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे, तो उन बुजुर्गी वाले रसूलों को आज्ञात का ज्ञान यानी गैब देता है। और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब रसूलों में सबसे बुजुर्गी वाले और बुलंद है। इस आयत से और इसके सिवा कई आयतों और हदीसों से साबित है कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब के इल्म अता फरमाए और अज्ञात का यह ज्ञान आपका चमत्कार है। तो ईमान लाओ और तस्दीक करो कि अल्लाह ने अपने बुजुर्गी वाले रसूलों को गैब पर सूचित किया है, अल्लाह और उसके रसूलों पर, और अगर ईमान लाओ और परहेजगारी करो तो तुम्हारे लिए बड़ा सवाब है। और जो बुखल कंजूसी करते हैं, बुखल के मानी में अक्सर आलिम इस तरफ गए हैं कि वाजिब का अदा न करना बुखल यानी कंजूसी है, इसीलिए बुखल पर सख्त फटकारें आई हैं। चुनांचे इस आयत में भी एक फटकार आ रही है। तिरमिजी की हदीस में है, बुखल और दुर्व्यवहार ये दो आदतें ईमानदार में जमा नहीं होती। अक्सर मुफस्सिरों ने फरमाया कि यहाँ बुखल यानी कंजूसी से ज़कात न देने का तात्पर्य है उस चीज में जो अल्लाह ने अपने फजल से दी, हरगिज उसे अपने लिए अच्छा न समझें, बल्कि वह उनके लिए बुरा है। जल्द ही वह जिसने बुखल किया था कयामत के दिन उनके गले का तौक होगा। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि जिसको अल्लाह ने माल दिया और उसने ज़कात अदा न की, कयामत के दिन वह माल सांप बनकर उसके गले में हार की तरह लिपटेगा और यह कहकर डसता जाएगा कि मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ, और अल्लाह ही वारिस है आसमानों और जमीन का, वही हमेशा रहने वाला बाकी है, और सब मखलूक फानी, उन सब की मिल्क बातिल होने वाली है। तो निहायत नासमझी है कि इस न ठहरने वाले माल पर कंजूसी की जाए और खुदा की राह में न दिया जाए, और अल्लाह तुम्हारे कामों का खबरदार है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जल जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।